जय मसीह के मित्रों, आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से सीखने जा रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। ये बात वास्तव में बड़े अनुभव की है प्रियो, क्योंकि सारे संसार में जो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और वो अपने आप को श्रेष्ठ समझकर बहुत से लोग गरीबों लाचारों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। बहुत से लोग भ्रष्टाचार और पाप की गहराई में शामिल हैं और वो दूसरे लोगों के लिए अंधकार के दूत बन गए हैं। शैतान सोच रहा है कि उसकी सेना निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान केवल दो ही बातों से डरता है, एक प्रभु यीशु मसीह और उनके नाम के वचन, और दूसरा प्रार्थना से। इसलिए आइए 9 वर्ष 2026 में हम एक बार फिर से प्रार्थना में, दुआ में लग जाएं, वचन की शक्ति को प्राप्त करने के लिए निरंतर परमेश्वर से रिश्ता बनाएं। परमेश्वर के वचन जो अटल हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उन पर निरंतर ध्यान करते रहें। आप याद रखिए कि शैतान को हराने के लिए हमें खुदावंद के वचनों पर मनन करना होगा, और ना केवल मनन करना होगा, उसके अनुसार चलना होगा। आपने देखा है कि जैसे सूरज हर एक सुबह आता है, एक शुभ संदेश देता है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा है कि पहाड़ अपने जगह पर विशालकाय पहाड़ जो हैं अटल हैं, ऐसी परमेश्वर का वचन अटल है, वो कभी टलता नहीं है। और जो भी वचन में कहा गया है वो निश्चय होने जा रहा है। और इसलिए याद रखिए कि खुदावंद आपको वर्ष 2026 में तैयार कर रहे हैं कि आप शैतान की सेना के विरोध में अपने आप को तैयार करें। हमारा परिवार सब अपने आप को तैयार करें, ताकि हम खुदावंद के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान को हराने वाले बन सकें। जो अत्याचार, भ्रष्टाचार, अंधकार के काम हैं, ये निरंतर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों ने परमेश्वर पर ध्यान लगाना बंद कर दिया है। वो सोचते हैं कि जो भी उनके पास है वो सब कुछ उनकी शक्ति, बल और बुद्धि के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया है। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ अमर नहीं है, स्थिर नहीं है। जिस दिन मौत आती है सब कुछ खत्म हो जाता है। और ऐसे लोग मूर्खों की श्रेणी में हैं जो नास्तिक हो गए हैं, जो परमेश्वर को जिन्होंने त्याग दिया है। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, वचन हमें ये कहता है कि उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आइए हम एकजुट हो जाएं, पारिवारिक प्रार्थनाएं, कलीसियाई प्रार्थना में लग जाएं, क्योंकि हमें शैतान को हराना है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले। जितने काम दुनिया में दुष्टता के हो रहे हैं, बुराई के हो रहे हैं, हमें संकेत दे रहे हैं कि शैतान अपना काम कर रहा है। लेकिन क्या खुदावंद के लोग अपना काम कर रहे हैं? ये मेरे और आपके लिए बड़ी गंभीर चिंता की बात है और उद्देश्य की बात है, और निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। तो आइए हम शैतान को हराने के लिए निरंतर लग जाएं। खुदावंद इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे कि खुदावंद एक एक भेड़ को चाह रहा है कलीसिया की कि वो बचाई जाए, लोग बचाए जाएं। और आप शैतान से डरिए नहीं, वो यीशु मसीह के नाम से भाग जाता है। और इसलिए हमें एक विजयी मसीह जीवन जीना है। खुदावंद इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन।